नीट पेपर लीक मामले में जेल में बंद 13 आरोपियों को सीबीआई कस्टडी में भेज दिया गया। मामले की जांच कर रही सीबीआई ने हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर आरोपियों की कस्टडी मांगी थी। अब सीबीआई इन सभी 13 आरोपियों को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी। वहीं सीबीआई टीम ने पेपर लीक के आरोपी रॉकी से भी पूछताछ शुरू कर दी है। रॉकी को सीबीआई ने 10 दिन की रिमांड पर लिया है और अब सीबीआई पूरे मामले की तह तक पहुंचती जा रही है। सीबीआई ने रॉकी से पेपर लीक की प्लानिंग को लेकर सवाल किया। पेपर लीक कैसे कराया गया, इस पर सवाल पूछे गए और पेपर लीक में शामिल लोगों के बारे में भी पूछताछ की गई। रॉकी से पूछा गया कि नीट का पेपर उसे कैसे और कब मिला और ये भी पूछा गया कि पेपर सॉल्व करने वाले कौन थे। रॉकी से पूछा गया कि बिहार और झारखंड के अलावा पेपर कहाँ भेजा गया, किन लोगों को पेपर का पीडीएफ और उत्तर भेजे गए। सूत्रों की माने तो सीबीआई को इस मामले में कोटा के कोचिंग सेंटर्स के कुछ टीचर्स के बारे में भी जानकारी मिली है। रॉकी से मिली जानकारी के आधार पर सीबीआई की टीमें अब देश के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही हैं। नीट पेपर लीक के सबूत जुटाए जा रहे हैं और आरोपियों की तलाश की जा रही है। सीबीआई की टीमों ने पटना और दानापुर में छापेमारी की। कोलकाता समेत कुल 10 ठिकानों पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। सीबीआई ने इस छापेमारी में किसी को अरेस्ट नहीं किया, लेकिन कई अहम सबूत जरूर जुटाए हैं। सीबीआई टीम को कुछ लैपटॉप और मोबाइल फोन मिले हैं, जिनमें पेपर लीक के सबूत मौजूद हैं। सीबीआई की टीम अब पेपर लीक के मुख्य आरोपी संजीव मुखिया की तलाश कर रही है। संजीव मुखिया की तलाश में कई राज्यों में छापेमारी भी की गई, लेकिन अब तक पेपर लीक के इस मास्टरमाइंड का कोई पता नहीं है। आखिर कहां है संजीव मुखिया? इस सवाल को लेकर अब सीबीआई की जो जांच है, अपने रिमांड में रॉकी से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। इसके अलावा क्वेश्चंस पेपर के जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो रॉकी के पास कैसे पहुंचा, जिसे रॉकी ने चिंटू को दिया। उसके बाद चिंटू ने उन 35 जो बच्चे जिन्होंने प्ले लर्न स्कूल में जाकर इसका रट्टा मारा, उसके बाद इस सॉल्व पेपर से तैयारी की। इसके अलावा कुछ सीबीआई ने मेल आईडी को भी रिकवर किया है और आईपी एड्रेस से कुछ बाकी जो एमबीबीएस के छात्र हैं जिन्होंने इस सॉल्वर गैंग के तौर पर काम किया है, अब उनकी तलाश में जुटी हुई है। और तकरीबन 22 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने नीट यूजी का एग्जाम दिया था इस पेपर लीक के दरमियान, उनको संपर्क किया और जल्द उनसे पूछताछ कर सकते। नीट पेपर लीक में अब तक बिहार से 18 गिरफ्तारियां हुई हैं, गुजरात से 6 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, महाराष्ट्र से 2 आरोपी पकड़े गए हैं, झारखंड से 11 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है, पश्चिम बंगाल से 1 आरोपी को पकड़ा गया है, राजस्थान से 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। इधर सुप्रीम कोर्ट ने नीट मामले में दायर 34 याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 18 जुलाई की तारीख तय की है और इस तारीख पर केंद्र सरकार के साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से भी जवाब मांगा है। पेपर लीक के सबूत सामने हैं और एनटीए की गड़बड़ियां भी सामने आई हैं। सवाल यही है कि नीट की परीक्षा रद्द क्यों नहीं की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सवाल यही है कि तमाम प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, 24 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है, लेकिन एनटीए मानने को तैयार ही नहीं है कि पेपर लीक हुआ है। एनटीए की तरफ से कहा जा रहा है कि कुछ जगहों पर पेपर लीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा जिक्र जो है वो बिहार का हो रहा है, झारखंड को लेकर एनटीए मान रहा है कि पेपर लीक हो सकता है, लेकिन परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर फिलहाल कुछ भी साफ होता हुआ नहीं दिख रहा है। पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। रवि पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हैं, अथर्व अग्रवाल शिक्षाविद हैं, मुरारी तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फॉर्मल चेयरमैन दिल्ली बार काउंसिल से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अथर्व, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी और ये समझना चाहूँगी कि 24 लाख छात्रों के भविष्य का ये सवाल है, जिसमें एनटीए ये मानने को तैयार नहीं है। एनटीए ये मान ही नहीं रहा है कि पेपर जो है वो दोबारा होनी चाहिए, जबकि तमाम प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जो छात्र सड़कों पर हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि री एग्ज़ाम होना चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। क्योंकि रिजल्ट के बाद जब सवाल उठे, क्योंकि 67 छात्र ऐसे हैं जिनके 720 में से 720 अंक मिले, और शुरुआत से ही क्योंकि इंडिया न्यूज़ तमाम सबूत दिखाता रहा है कि 5 मई को जब एग्ज़ाम था उससे पहले ही एक ब्लैक कलर की कार को लेकर सवाल और जले हुए पेपर मिलना, ये तमाम चीज़ें बताता है कि कैसे पूरा स्कैम हुआ।
तो जैसे कि मैं बहुत सारे बच्चों से कनेक्टेड रहता हूँ हमेशा, लाखों बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं डिफरेंट ग्रुप्स के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। एंड जब उनसे मेरी बात होती है तो यही होता है कि यार जब नीट हुआ था तो उस टाइम पे कई खबरें बाहर आई थी कि पेपर लीक हुआ गया है टेलीग्राम ग्रुप्स के थ्रू, बट उस टाइम पे कोई एविडेंस नहीं था। बट जब रिजल्ट आया तो रिजल्ट बहुत शॉकिंग था। एंड अगर मैं आपको बता भी दूं, अगर मैं क्योंकि पेपर में हर साल एनालाइज भी करता हूँ, रिसर्च भी करता हूँ, तो मुझे पता है कि पेपर का लेवल उतना नहीं बढ़ा है जितना कट ऑफ बढ़ा है। अगर आप देखोगे स्पेशली जो मार्क्स 600 के ऊपर है वहां पे जंप बहुत बड़ा है, 300% का जंप आ रहा है बच्चों के स्कोर में। तो अगर आप देखोगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है जिसको एनटीए मान नहीं रहा है। एनटीए जब लिस्ट निकाली कि 67 बच्चों ने टॉप किया है तो बहुत से पकड़ी गई, चाहे वो ग्रेस मार्क्स हो, चाहे वो 719 नंबर हो, 718 नंबर हो, और वहां से पूरी चेन चली। मतलब कहीं ना कुछ गड़बड़ी है जिसको एनटीए बहुत छुपाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, यहाँ पेपर लीक की बात हो सकती है, पेपर लीक को भी कई लोगों ने स्टार्टिंग में उठाया बट बहुत सारी आवाज दबाई गई। अब पेपर लीक के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, अब लेट्स सी हम क्या होता है। 18 को हमारी हियरिंग है। ठीक है, आप कह रहे हैं 18 को आपकी सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर, और देखना ये होगा, इंतजार जो है वो, और सभी की निगाहें जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट पर ही टिकी हुई हैं, और छात्रों को ये लग रहा है कि यहीं से जो भी होगा फैसला हमारे हित में होगा। हमारे साथ रवि पांडे, कांग्रेस प्रवक्ता भी हैं। रवि पांडे जी, आपको क्या लग रहा है, तमाम गिरफ्तारियां झारखंड से हुई, तमाम गिरफ्तारियां बिहार से हुई, सीबीआई लगातार इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, छात्र कह रहे हैं कि दोबारा से एग्जाम होना चाहिए, लेकिन एनटीए मानने को तैयार नहीं है। इवन ये कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री भी ये कह रहे हैं कि जांच वहां पर चल रही है, कुछ भी खामियां होंगी तो जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन पेपर को लेकर, एग्जाम को लेकर कोई भी बात करने को तैयार नहीं है कि एग्जाम दोबारा कराया जाएगा या नहीं। सबसे पहले मैं इंडिया न्यूज की टीम का बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं। जिस प्रकार आप लोग नीट पेपर लीक के मुद्दे को उठा रहे हो, ये छात्र विरोधी सरकार भाग नहीं पाएगी इस मुद्दे से। ये सरकार इस मुद्दे को टालने की कोशिश कर रही है। जिस दिन रिजल्ट आया उसके बाद ये सरकार विश्वास ही नहीं मान रही थी कि ऐसा कुछ पेपर लीक हुआ। आज पूरे देश में कार्रवाई हो रही है इसके ऊपर, पूरे देश में लोग अरेस्ट हो रहे हैं, लेकिन फिर भी रीनीट क्यों नहीं हो रहा? जो छात्र है, जो जिस छात्र ने पढ़ाई की है, वो यही मांग रहा है कि आप रीनीट करवा लीजिए, हमारी काउंसलिंग स्टार्ट करके हमारा साल मत बर्बाद करिए। पर ये लोग कंटिन्यू टालने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे के भविष्य का क्या। ये लोग बच्चे के भविष्य के बारे में सोच ही नहीं रहे। ये लोग कह रहे हैं कि जांच चल रही है, जांच का जब रिजल्ट आएगा तब हम लोग कुछ एक्शन करेंगे। लेकिन इनकी जो नीयत है, इनकी नीयत ये है कि जो लोग इस करप्शन के अंदर फंसे हैं उन लोग को बचाने की कोशिश चल रही है। संजीव मुखिया गायब है। संजीव मुखिया कहाँ है? ये सरकार क्यों नहीं पकड़ पा रही है? क्योंकि संजीव मुखिया जब पकड़ा जाएगा तो कई ऐसे नाम भी निकलेंगे उसके अंदर से जो खुद सरकार में बैठे हैं, जो एनटीए के बड़े पदों पर बैठे हैं, ऐसे लोगों के भी नाम आ सकते हैं। इसलिए संजीव मुखिया पकड़ा नहीं गया। ये मेरा सीधा आरोप है। और सरकार को रीनीट करवाना चाहिए। बच्चों का भविष्य की बात है। बच्चे, जिन बच्चों ने पेपर दिया था, जो 2 साल से पढ़ाई कर रहे थे इस एग्जाम के लिए, आज उनके भविष्य पे वो खुद क्वेश्चन मार्क है। उनको खुद समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। उन परिवारों का क्या, उन पेरेंट्स का क्या। और ये सरकार कह रही है कि बात कोर्ट में है, कोर्ट में केस चलता रहे, लेकिन पैरेलली रीनीट होना चाहिए। एनटीए पे एक्शन नहीं हो रहा है। इतनी बड़ी संस्था जिसने इतने पेपर लीक करवा दिए, उन पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर रहे हो, उन पे आप एक्शन नहीं कर रहे हो।